भैया और बना लो फेयर पिचेस, खिला लो ऑस्ट्रेलिया को, 500 रन का खड़ा कर देंगे स्कोर, तो देखते रहना फ्रेंडली मैचेस। यार ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप पहले टेस्ट मैच में करना शुरू कर दो। ये लास्ट टेस्ट मैच में जब इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि आप पिछला मैच हार चुके हो, ये एक्सपेरिमेंट करने की बात कहां से आ रही है? एक जो चल रहा था अब तक कि स्पिनिंग ट्रैक देना है स्टार्टिंग में, काम खत्म। और आपके बैट्समैन को जो है अपनी अप्रोच जो है सुधारनी पड़ेगी। इससे अलग होने की क्या जरूरत है कि चौथा टेस्ट मैच है, फ्रेंडली विकेट्स देंगे एंड ऑल दैट। आज करेंगे इसी के ऊपर बात। मैच कहां पर पॉइज है? पहले दिन के प्ले के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो टेस्ट मैच हो रहा है, चौथा टेस्ट मैच। मैं हूं एक क्रिकेट फैन, एज अ फैन हम बातें करते हैं और पहला दिन जो एनालाइज करेंगे कि क्या ख्वाजा की इस शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया जो है ड्राइवर सीट और मैच जीत सकता है, या ख्वाजा ने भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंडिया क्या कर सकता था और क्या करना चाहिए था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लो। हम शुरुआत कर रहे हैं। आज जो चौथा टेस्ट मैच था, डे 1 था। सबसे पहले जो है हमने टॉस हारा और हमें जो है बॉलिंग करनी पड़ी। उस बॉलिंग में पहले घंटे में हमारी अप्रोच सही नहीं थी, कहीं ना कहीं हम लाइन लेंथ से भी भटके थे, और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से, आई डोंट नो ये सही है या गलत कहना है, बट रोहित शर्मा के दिमाग में ये था कि ये बैटिंग पिच है और कंटेन कर कर जो है वो यहां पर जीत सकता है। मुझे ये बहुत बड़ी एक डिबेटेबल चीज लगती है। हमें अटैक करना चाहिए था, और जितना अटैक हमने किया उससे ज्यादा करना चाहिए था अगर ऑस्ट्रेलिया जो है रन बनाने के लिए नहीं जा रहा था। 250 रन के आसपास उन्होंने बनाया है 90 ओवरों में। उसमें से भी ख्वाजा इस तरह खेल रहा था जैसे पुजारा बनकर खेल रहा हो। अब ख्वाजा ने क्या किया, उसने 100 रन बना दिया, और शायद इसलिए वो जस्टिफाई कर सकता है कि उसने रन बनाए हैं, वो वहां पर खड़ा है। बट स्मिथ भी यही कर रहा था। कैमरन ग्रीन के तो बाद में थोड़े बहुत रन आए हैं क्योंकि नई बॉल ले ली गई थी, जो कि मुझे लगता है स्ट्रैटेजी वहां पर भी गलत हो सकती थी, क्योंकि पुरानी बॉल से आपको स्विंग भी मिल रही थी, आपके स्पिनर्स और डाल सकते थे। नई बॉल में चांस लेने वाली कोई जरूरत थी नहीं। बट खैर चलिए, ले लिया। ऑस्ट्रेलिया अपने आप को फंसा हुआ इसलिए महसूस नहीं कर रहा है क्योंकि 250 रन में उनकी कितनी विकेट गिरी हैं? 4 विकेटें गिरी हैं। यही यहां पर 3 विकेटें और गुच्छे में आ गई, चाहे कल सुबह पहले सेशन में आ गई, तो अचानक 270-80 पर अगर ये 7-8 हो जाए तो आपको रियलाइज होगा कि क्यों ख्वाजा ने ये स्कोर बना के या बनाने के बावजूद अपनी टीम को लिटरली फंसा दिया है इस पिच पर। और ये पिच जो कह रहे हैं कि बहुत आसान पिच है, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स इसके ऊपर बैटिंग नहीं करेंगे। मुझे इंडियन टीम में इस वक्त रोहित शर्मा और अय्यर, इसके अलावा कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है इस टीम में कि वो रन बनाएगा, या अक्षर पटेल, इसके अलावा मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं देता है इस टीम में कि वो रन बना सकता है या रन बनाएगा। और स्पेशली इस पिच पर मुझे लगता है कमिटमेंट के साथ साथ आपको ध्यान अपना जो है फोकस रखकर बैटिंग करोगे तो ही यहां पर रन बनेंगे। स्मिथ ने देखा ना, अपना फोकस हिलाया और विकेट निकल गई। सिमिलर जो है हेड ने ही ऐसा किया, और लबू भैया भी इसी तरह आउट हुए। तो इस पिच पे, ये पिच हो सकता है आसान हो, बट बिना कंसंट्रेशन और बिना जो है ध्यान से कमिटेड होकर अगर नहीं खेलोगे, इस पिच पर रन नहीं बनने वाले। और यहीं पर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अब तक स्ट्रगल करते आए हैं और कर सकते हैं, तो ये आसान नहीं होने वाला। अपना ख्वाजा ने अगर जो 100 रन बनाए हैं, वेरी वेल अप्रिशिएटेड इनिंग, बट अगर कल को वो इसे 150 में कन्वर्ट नहीं करते हैं, और साथ में उनके जो कैमरन ग्रीन लगे हुए हैं वो एक अच्छी इनिंग के साथ साथ अगर तो 400 के पार ले जाते हैं, अगर वो 400 या 450 तक ले जाते हैं, तो वो अपनी सारी ये जितना भी आराम से खेल रहे हैं उसे जस्टिफाई कर देंगे। बट अगर ये स्कोर 350 के अंदर अंदर लिपटा और 350 के अंदर अंदर इंडिया ने कम बैक कर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बंद कर दिया 350 के अंदर अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया जो है हो सकता है पछताए। बट हालांकि इंडिया को बैटिंग तब भी अच्छी करनी होगी, बट तब ऑस्ट्रेलिया पछताएगा कि बहुत ज्यादा ओवर डिफेंसिव होकर यहां पर काम, वो भी तब जब पिच सबसे अच्छा खेल रही थी पहले 1 दिन में या 1.5 दिन में। तब इंडिया अगर इस हालत में अपने आप को ले आती है कि 300 350 के अंदर अंदर निकाल देती है, तो कहीं ना कहीं वो ड्राइवर सीट्स पर फिर आ जाएंगी। बट यहां पर ऑस्ट्रेलिया तभी ड्राइवर सीट पर आएगा, स्पेशली जिस तरह वो रन बना रहे हैं, जब वो 400 के आगे लेकर जाएंगे। और इंडिया ने चौथी बैटिंग करनी है, आसान बिल्कुल नहीं होने वाला अगर 400 450 रन जो है स्कोर पर लगे होंगे। और तब
कॉन्फिडेंस मैंने आपको बताया ही है, मुझे 2 ही प्लेयर दे रहे हैं और वो बहुत जो है आसान राह नहीं होने वाली। आपको क्या लगता है आज की जो मैच है, यकीनन ख्वाजा ने 100 रन बनाए हैं, बट मुझे लगता है लबू और स्मिथ को निकाल देना, और ख्वाजा कहीं ना कहीं डेंजरस है, बट 250 यही स्कोर अगर 300 या 280-90 होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से ड्राइवर सीट्स पर होता। बट अब अगर मुझे कुछ कहना तो 55-45 के हिसाब से मैं ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज दे सकता हूं। बहुत खुलकर देना है तो 60-40 दे सकता हूं, बट ये पहले घंटे में कल जो है बिल्कुल शिफ्ट किया जा सकता है इंडिया के द्वारा। बॉलिंग में मुझे लगता है तीनों स्पिनर्स को और काम करना चाहिए था। पेसर्स, हालांकि शमी ने 2 विकेट्स भी निकाली, उमेश यादव ने भी अच्छी खासी बॉलिंग डाली। टू बी प्रिसाइज, शमी ने 17 ओवर डाले हैं, उमेश यादव ने 15 ओवर डाले हैं, और इकोनॉमिकली वो पूरा जो है लाइनअप से ज्यादा महंगे हैं, अबाउट 4 रन एन ओवर गए हैं। बट इन्हें बॉलिंग थोड़ी सी कम करवानी चाहिए थी, और अश्विन, जडेजा, पटेल, इनकी बॉलिंग और ज्यादा डलवाई जा सकती थी। नो मैटर पिच कैसी थी, ये सिर्फ दिमाग में खेली जा रही थी, और जितने डिफेंसिव वो थे, ख्वाजा भी स्पेशली, एक वक्त पर सिर्फ 1 ओवर डाला था अय्यर ने, बट जिस किस्म की वो बॉलिंग डाल रहा था अय्यर, लेग स्पिन भी ऑफ स्पिन भी जो भी था, मुझे तो शक था कि अगर ये 4-5 ओवर ये यहां पर फेंक देता है तो ख्वाजा वो लपेट लेगा। ऐसा हो सकता था क्योंकि यहां पर स्पिन को मिलनी थी हेल्प अगर बैट्समैन डिफेंसिव हो जाता, और वो डिफेंसिव थे, और पेसर्स ने कहीं ना कहीं वो काम हल्का किया है। ये मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकल एक मिस्टेक हो सकती है, बट यहां पर मैं सिखाने किसी को नहीं बैठा हूं, ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो पहला दिन ऑस्ट्रेलिया रन अवे नहीं हुआ है, जो कि हो सकता था। ये ऑस्ट्रेलिया को हर्ट करेगा कल पहले सेशन में। अगर उन्होंने कमबैक अच्छे से कर दी इंडिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया पछताएगा ये स्लो खेलना। बट अगर वो इस टोटल को 400 के पार ले गए तो कहीं ना कहीं वो अपनी सीनिंग को जस्टिफाई कर देंगे। आपको क्या लगता है, और आपको आज का ये मैच का पहला दिन जो था उसका एनालिसिस कैसा लगा? एज अ क्रिकेट फैन मैं ये सब कुछ कर रहा हूं तो जरूर बताइएगा। यस, मैं उनके जितना एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ना मैं खेलता हूं, बट जो ऑब्जर्व किया एज अ फैन हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे, सेरेमनी हुई एंड ऑल दैट, बहुत देखने में जो है अच्छा लगा, गूस बम्स भी आए, कैप्टन्स वहां पर थे एंड ऑल दैट, साथ में टीम से मिले, पूरा ग्राउंड मतलब इतना भरा हुआ था, मजा आया। आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लो। लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारे तो 10 सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे तो 5 सब्सक्राइबर हैं, तो भैया सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर मेरी किसी चीज या मेरे किसी एनालिसिस या मेरी किसी टॉक में आपको लगता है मैं सही नहीं हूं, तो आप अपना ओपिनियन जरूर दिया करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे डे 2 पर। आप जो है अपना बताइए, आपको किन बैट्समैन से ज्यादा भरोसा है, और कोहली का शतक आ रहा है नहीं, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं डे 2 में, और फिंगर्स क्रॉस्ड।